प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ को लेकर जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्मोड़ा संसदीय सीट से सांसद अजय टमटा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देकर के गए हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज हुआ, इससे काफ़ी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। किस तरीके से आप देखते हैं? ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का विषय हम सबके लिए है कि देश की राजधानी और देवभूमि की राजधानी की रोड कनेक्टिविटी आज अपने आप में एक बेहतरीन है। 6.5 घंटे का सफर अब हमारा 2.5 घंटे का रह जाएगा और ये अपने आप में एक अद्भुत ऐसा एक्सेस कंट्रोल एलिवेटेड कॉरिडोर है और जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में इसकी पहचान के साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ को भी सेव करने वाला एक अपने आप में देश का पहला ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर है। मैं समझता हूं कि अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि जिस प्रकार से देवभूमि की लगातार रोडबेड नेटवर्क में हम लोग लगातार प्रयास करके प्रगति कर रहे हैं। अब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की दूरी को कम करने के लिए और नए रोड्स को बनाने का काम चल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे आने वाले टाइम पर जो है ऋषिकेश का बाईपास है, हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये चारों डिस्ट्रिक्टों की जितने रोड नेटवर्क के 2 लेन करने का जो कि अभी इंटरमीडिएट रोड है, इनको 2 लेन करने का भी बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और हमारा लगभग 2.5 लाख करोड़ का काम उत्तराखंड राज्य के अंदर है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तराखंड के एक जिले से दूसरे जिले में जाने में जो समय लगता है, वो समय को हम इस तरीके के रोड नेटवर्क बनाने वाले हैं जिसमें समय आधा हो जाए। सर, 2.5 लाख करोड़ के जो काम उत्तराखंड में चल रहे हैं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आगे क्या कुछ ऐसे काम है जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर भी काफी काम होना चाहिए? मैं आपको इसीलिए बोला कि लगभग 2.5 लाख करोड़ के काम अभी और चलने वाली है। हम सारे नए डीपीआर को सारा सेंक्शन कर रहे हैं और मेरा अच्छा सौभाग्य कि मैं इस काम को देख रहा हूं। लगभग बीआरओ का, एनएचएआईडीसीएल का, एनएच स्टेट का, मिनिस्ट्री के सारे कामों में हम इतने तेज प्रगति के साथ जो भी डीपीआर हमारे पास आती है, हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रेम और गडकरी जी का प्रेम इस देवभूमि के लिए विशेष रूप से है। इसीलिए कुल बजट ही अभी हमने 3.25 लाख करोड़ का किया और जबकि 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड के अंदर चल रही है। अपने आप में एक सौभाग्य है। सर, अभी महिलाओं को लेकर जो फैसला लिया गया, जो अधिनियम आ रहा है जिसमें कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दिया गया जाएगा, विशेष सत्र भी शुरू होने जा रहा है, क्या बहुत बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में हुआ है। नारी शक्ति बंधन के रूप में माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर अपने वॉइस को रखने का अवसर मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी इस सत्र में इसको विशेष रूप से लेने वाले हैं। मैं माताओं को, बहनों को बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी जो जिस प्रकार से माताएं बहनें हम सबको जितने विकास में जो हर एक क्षण में अपना साथ देती हैं, उनको राजनीतिक जीवन में भी आने का अवसर मिलेगा, जिससे कि देश की दिशाओं में परिवर्तन होगा। हमारे साथ अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा जी, और उन्होंने कहा जिस तरीके से आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है और 2.5 लाख करोड़ से अधिक के काम इस वक्त उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, कनेक्टिविटी पर चल रहे हैं। आगे इससे और भी विकास कार्य उत्तराखंड में होंगे। उत्तराखंड मील विकास के लिए एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगा, जिस तरीके से तमाम कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। तो अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, देहरादून। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके गए हैं और उन्होंने कई विशेष बातें कही हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, फौजियों को लेकर के हो, या फिर देवभूमि को स्वच्छ बनाने को लेकर के हो, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड में आना ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और 28 बार आना 14 के बाद, कभी ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होगा छोटे से राज्य में। और उससे इतने विकास के कार्य हुए हैं कि 4 धाम योजना है, सड़कों का पूरी तरह से जगह जगह हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ऑल अदर रोड है, ये पार्ट दिया गया है। और उससे आज जो उन्होंने एक लोकार्पण किया है, जिसके लिए मुख्यतः आए हैं, देहरादून से दिल्ली एलिवेटेड रोड और उसका लोकार्पण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना और हम लोगों के लिए सौगात है।
क्योंकि इसका लाभ पूरा देश लेगा। पर्यटन आएगा, तीर्थाटन आएगा, लेकिन यहाँ का बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कोई अपना होटल खोलेगा, कोई टैक्सियाँ होगा चलाएगा, दुकानें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उत्तराखंड को बहुत सारा लाभ इस प्रकार का मिलने जा रहा है। तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के ऋणी हैं और उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ में गडकरी जी का 2027 के विधानसभा चुनाव भी अब शुरू होंगे, आने वाले होंगे, तो चुनावी वर्ष है सर। 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो आज उत्साह देखने को मिला, इससे क्या उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने सतत विकास की और बढ़े हैं, पूरे देश नीति उत्तराखंड के अंदर विशेष चिंता उन्होंने की है और उन्होंने कहा भी 21वीं सदी उत्तराखंड की पिछली बार जब तो मैं कह सकता हूँ कि उसको देखते, विकास को देखते हुए आम गरीब के बारे में जो उन्होंने चिंता की है, राशन पहुंचाने का, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारी चीजें, और सड़कों को तो जाल बिछा है, तो उसको देखते हुए 27 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ये हम पूरे विश्वास के साथ में कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। सर, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी भी कोई तैयारी चल रही है या आपकी कोई सीट ऐसी आप देख रहे हैं जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं? हम तो पार्टी के सिपाही है, पार्टी जहाँ कहती है वहाँ हम लग जाते हैं। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके गए हैं, उससे पर्यटन के साथ साथ ही तीर्थाटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा और इसी के साथ साथ ही बेरोजगारों को भी इससे रोजगार मिलेगा और इससे काफ़ी लाभ उत्तराखंड को पहुँचेगा। अपने सहयोगी अनूप भट्ट के साथ मैं रुम सैनी, जनता टीवी देहरादून।